वो जो आपके पड़ोस में विकी है, वो कब आया? व्हेन डिड ही कम? ओहो दैट विकी, ही हैज़ कम यस्टरडे। कर दी ना गलती आपने। आपने क्या कह दिया? ही हैज़ कम यस्टरडे, गलत कह दिया आपने। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम इंग्लिश बोलते वक्त कर जाते हैं। तो ऐसे ऐसे जो कॉमन मिस्टेक्स हैं, इन मिस्टेक्स से हमें बचना चाहिए। इस वीडियो में हमने कुछ कॉमन मिस्टेक्स लिया है, उनका गलत फॉर्म क्या हम बोलते हैं वो है, सही फॉर्म उनका क्या होगा और क्यों होगा, इस चीज़ को यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने पहला सेंटेंस क्या कहा, कि पहला सेंटेंस ये कहा कि ही हैज़ कम यस्टरडे, ही हैज़ कम यस्टरडे, यानी वह कल आया है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारी एक आदत बनी हुई है कि जैसा हिंदी में दिखता है वैसे ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो अधिकतर तो ये सही होता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि गलत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर गलत हो गया। यहाँ पर गलत इसलिए हो गया कि हमने यस्टरडे को यूज़ कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ कोई स्पेसिफिक टाइम में यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है। यस्टरडे अगर आया है तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं यूज़ होता है, इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट यूज़ होता है। इसका जो सही फॉर्म है, सही आपको क्या कहना चाहिए? आपको कहना चाहिए ही केम यस्टरडे, ही केम यस्टरडे, यानी यस्टरडे के साथ पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। जैसे आई हैव विजिटेड उड़ीसा लास्ट संडे, आई हैव विजिटेड उड़ीसा लास्ट संडे, यानी पिछले रविवार को मैं उड़ीसा गया। ठीक है, राइट। ऐसा कुछ हिंदी निकलता है इसका, लेकिन ये गलत है क्योंकि यहाँ पे लास्ट संडे या पास्ट स्पेसिफिक टाइम हो गया, तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इसके साथ पास्ट इंडेफिनिट आना चाहिए। सही फॉर्म इसका क्या होगा? आई विजिटेड ओडिशा लास्ट संडे, आई विजिटेड ओडिशा लास्ट संडे। ठीक है। तो लास्ट संडे स्पेसिफिक टाइम है पास्ट का, जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ यूज होगा। दूसरा सेंटेंस देखिए कि शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर। ठीक है, शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर। तो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि उसकी शादी एक डॉक्टर से हुई है या फिर उसकी शादी एक डॉक्टर के साथ हुई है। यह भी गलत है, क्योंकि जब आप मैरिड को यूज़ करते हैं तो मैरिड के साथ प्रेपोजिशन विद नहीं आता है, मैरिड के साथ प्रेपोजिशन टू आता है। हमको कहना चाहिए शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, ये सही है। शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर, यह गलत है। ओके, तो याद रखना है आपको, मैरिड टू अ डॉक्टर, मैरिड टू अ लॉयर, मैरिड टू एन इंजीनियर एट्सेट्रा। ठीक है। अगला सेंटेंस देखिए। अगला सेंटेंस क्या है कि आई एम अग्री। ठीक है, आई एम अग्री। अब जो कहने वाला है, स्पीकर है, वो ये कहना चाहता है कि मैं आपसे सहमत हूँ। ठीक है, ये कहना चाहते हैं, लेकिन वो बोल गलत गया। ठीक है, गलत बोल गया। लेकिन हम अक्सर ऐसे सेंटेंसेस सुनते रहते हैं, गलत है वो। ठीक है, आई एम अग्री बोलना क्या चाहता है स्पीकर? कि मैं सहमत हूँ। तो यह जो मैं सहमत हूँ, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एम का यूज़ तो नहीं करते, नहीं है, इज एम आर यूज़ होता नहीं है, मेन वर्ब आती है। ठीक है, मेन वर्ब आती है और उसमें हम ज़रूरत के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट यूज़ करते हैं यस या यस। अग्री एक वर्ब है, इसका मतलब होता है सहमत होना। एम को यूज़ नहीं करेंगे, एग्री को सही फॉर्म में यूज़ करेंगे। इसका जो सही फॉर्म है वो होगा आई अग्री, आई अग्री, यानी मैं सहमत हूँ। ओके, तो सही जो फॉर्म है वो होगा आई एग्री, मैं सहमत हूँ। नेक्स्ट देखिए कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। अब इसका मतलब हुआ कि स्पीकर ये बताना चाहता है कि मुझको तुमसे मिलने की उम्मीद है, ऐसा है। ठीक है, कि मुझको तुमसे मिलने की उम्मीद है। ठीक है, यहाँ पे सी का मतलब है मिलना, तो मुझको तुमसे मिलने की उम्मीद है, यानी जो स्पीकर है वो किसी से कह रहा है और वह उससे मिलने की उम्मीद करता है, ऐसा भाव है इसका। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो लुक फॉरवर्ड है, यह एक लुक फॉरवर्ड फ्रेजल वर्ब है।
तो लुक फॉरवर्ड के बाद हम जो टू सी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, इन्फिनिटिव फॉर्म हो गया। इन्फिनिटिव फॉर्म यूज़ नहीं होता है, इसके बाद जेरंड फॉर्म यूज़ होता है, ठीक है। वो आपकी आईएनजी फॉर्म यूज होती है। तो टू सी नहीं होगा, सीइंग होगा। क्या होगा? आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग यू। सीइंग यू मतलब मुझको तुमसे मिलने की उम्मीद है, राइट। आगे देखिए, अगला मैंने लिया है चीता रन्स वेरी फास्टली, ठीक है। तो मैंने अच्छे को ऐसी गलतियां करते सुना है, देखा है, ऐसे गलत सेंटेंस लिखते हुए मैंने देखा है। यह सेंटेंस मैंने बहुत बार देखा है लोगों को गलत लिखते हुए, सुनते हुए, बोलते हुए। अ चीता रन्स वेरी फास्टली, ठीक है। तो गलत क्या है इसमें? यह जो फास्टली है ना, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है, ठीक है। स्पीकर कहना क्या चाहता है कि चीता बहुत तेज दौड़ता है। फास्टली यहाँ पे उसने यूज़ किया है तेज के लिए, ठीक है, एडवर्ब के तौर पे। तो फास्ट तो खुद एक एडवर्ब है, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है। आप फास्टली की जगह फास्ट लिखिए, एडवर्ब तो है ये, इसका ही तो मतलब तेज होता है। फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है, इसकी आपको ज़रूरत भी नहीं है इधर उधर कुछ करने की, आपके पास ऑलरेडी मौजूद है फास्ट। तो फिर इसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत कहाँ है आपको? आप कहिए चीता रन्स वेरी फास्ट। चीता रन्स वेरी फास्ट, एक चीता बहुत तेज़ दौड़ता है, ठीक है। तो फास्ट यूज़ करिए, फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है। फास्ट को आप एडवर्ब की तरह से यूज़ करिए, ये एडजेक्टिव भी है, एडवर्ब की तरह से भी यूज होता है, ठीक है, जैसा कि यहाँ भी हुआ है, राइट। अब ये सेंटेंस देखिए, ये भी काफ़ी कॉमन मिस्टेक है जिसको हम लोग प्रायः करते हैं। मी एंड माई फ्रेंड आर गोइंग आउट फॉर डिनर टुडे। मी एंड माई फ्रेंड, राइट। हु इज़ गोइंग देयर? जस्ट मी एंड माई फ्रेंड। दिस इज़ रॉन्ग, गलत है ये। मी एंड माई फ्रेंड, मी एंड माई फ्रेंड आर गोइंग आउट फॉर डिनर टुडे, यानी मैं और मेरे मित्र बाहर डिनर के लिए जा रहे हैं, ऐसा स्पीकर कहना चाहता है। तो अब यहाँ पे गलती कहाँ है? यहाँ पे गलत कर दिया गया, यह जो मी है यहीं पे गलती है। सब्जेक्ट क्या है भाई? तो फ्रेंड्स हैं और मैं हूँ, ये दो सब्जेक्ट है ना। तो सब्जेक्ट को सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। माय फ्रेंड्स यहाँ तक तो सही है, या मी तो ऑब्जेक्टिव केस है। हमको चाहिए सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट चाहिए हमको, तो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। मी की जगह पे क्या होना चाहिए? आई होना चाहिए। तो ध्यान रखें, मैं, आई को आप पीछे रखिए, ठीक है, आई को आप पीछे रखिए, और जो आपके सामने है या फिर जो थर्ड पर्सन है उसको आप पहले रखिए, यानी माई फ्रेंड को पहले रखिए फिर आई रखिए। तो माई फ्रेंड एंड आई आर गोइंग आउट फॉर डिनर टुडे। तो सही फॉर्म क्या इसका हो जाएगा कि माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग आउट फॉर डिनर टुडे, राइट, ये सही फॉर्म होगा। तो अक्सर यह गलती करते हैं, ठीक है, बहुतों को ऐसे गलती करते हुए, बहुत बेसिक सा मिस्टेक है ये, ठीक है। अब एक सेंटेंस और देखिए कि आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी, राइट। आई प्रेफर कॉफ़ी दैन टी, यानी मैं चाय की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। प्रेफर का अर्थ होता है किसी चीज़ की अपेक्षा किसी दूसरी चीज़ को प्रेफर करना, मतलब पसंद करना इसका अर्थ होता है, राइट। तो इसका मतलब हुआ मैं चाय की अपेक्षा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, ज़्यादा पसंद करता हूँ। मतलब यहाँ पे आप कंपैरिजन कर रहे हैं कॉफ़ी के साथ और टी के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। तो एक जनरल सा रूल हम पढ़ते चले आ रहे हैं कि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो देन को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो दूसरी चीज़ है, जिन दो चीज़ों का हम कंपैरिजन करते हैं ना, जो दूसरी वाली चीज़ है उसको हम देन के बाद रखते हैं। जैसे यहाँ पे टी आया हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस हियर इज़ देन, यहाँ पे देन होता है। लेकिन है या फिर प्रेफरेबल है, प्रेफर है, प्रेफरेबल है, जूनियर है, सीनियर है, इनके साथ जब हम कंपैरिजन करते हैं, ऐसे वर्ड्स के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो देन नहीं आता है, तब वहाँ पे आता है टू। यहाँ पर ये गलती है, यहाँ पे देन नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? टू होना चाहिए। आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी, क्या होना चाहिए? आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी। तो अभी तो आज के लिए इतना ही, लेकिन आप ईमानदारी से बताया कि इसमें से कितना आप कंफर्म थे कि हाँ ये गलत है और ये फॉर्म सही है। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें।
मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।